यह सनातन केंद्र एक बड़ी क्रांति पैदा करेगा। इसलिए कम से कम 40 बच्चा न पैदा करो तो 5 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा तो पैदा करो। देश की सेवा है ये देश की सेवा है। देखिए, समस्या और समाधान। आज बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं अरे साधु संत एसी में सोए हुए हैं। अरे साधु संत बचे कहां? साधु संत कहां बचे हुए हैं? तुम एक बच्चा पैदा कर रहे हो, बताओ तुम्हारे गांव से कितने साधु हैं? पहले हर घर से एक संत होते थे, हर घर से एक संत होते थे। हर मां सोचती थी कि मेरे कोख से जन्मा हुआ एक बच्चा संत होगा। बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी वाराणसी में आज का यह जो कार्यक्रम है सनातन केंद्र का, यह समय की मांग है और अति महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे कहते हैं ना कि केवल हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, यह समाधान की ओर कार्यक्रम जो है कि जो आज इक्यावन शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ के सभी आचार्य यहाँ आए। तमाम प्रवक्ताओं ने अपनी अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रखा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साधु संतों को भी मठ से निकलना चाहिए। अभी बताइए, मठ से न निकले होते तो यहाँ आते कैसे? अच्छा, दूसरी बात, अब संतों को कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं इनको क्या बताऊं। आज के समय में हिंदू एक बच्चा पैदा कर रहा है। अब वो संत बनेगा कि माता पिता की सेवा करेगा, कि देश की सेवा करेगा? अगर कुछ हो गया तो उसका पूरा वंश ही डूब गया। अब कह तो रहे हैं कि संतों को, अब संत आएंगे कहां से भाई? राम जी 4 भाई थे, अगर चारों 4 बच्चा तुम लोग पैदा करते तब भी ठीक रहा। अब एक ही बच्चा पैदा कर रहे हो तो साधु कहां से आएंगे? देश की सेवा कौन करेगा? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मठ मंदिरों में ऐसा होना चाहिए। मठ मंदिरों में संतों के सहयोग करने के लिए आप देख लीजिए, साधु संतों के पास कितना आप लोग सहयोग करते हैं, संतों का कितना सम्मान कर रहे हैं। समस्या और समाधान। आज समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, इस पर चर्चा करनी है। जैसे लोग कह रहे हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। भाई, अखंड भारत तो था ना हमारा, तो क्या हो गया? क्या वो भूमि का टुकड़ा नहीं है? है। तो फिर खंड कैसे हुआ? क्योंकि वहां से हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार खत्म हो गया। आज भारत में देखिए, हिंदुओं को बताया गया छोटा परिवार सुखी परिवार, हिंदू मान लिया। फिर बताए हम 2 हमारे 2 भी मान लिया। फिर कहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो भी मान लिया। दूसरी तरफ दूसरे लोग जो है तमाम विवाह करके और दर्जन भर बच्चा, 40 बच्चा, 50 बच्चा। किस लिए? उनका एक ही उद्देश्य है, वो जानते हैं कि लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होगा, नेता उसी को ज्यादा हाथ जोड़ेगा, उसी को जो है तो सरकारी योजनाओं का लाभ मजबूर होकर के वो देगा। तुष्टीकरण की राजनीति यही है। आज भारत में 9 प्रदेशों में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गया है, और जब तक हिंदू भारत में बहुसंख्यक है तभी तक ये अदालतें हैं, तभी तक ये कोर्ट कचहरी है। एक बार आक्रांता आए थे, सारे मठ मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिद का रूप दे दिए गए थे। आज वहां अगर सर्वे के लिए टीम जा रही है, अचानक वहां 5-5 हजार पत्थरबाज जिहादी पहुंच जा रहे हैं। क्यों?
कि वो 40 बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं, वो केवल पत्थर मारने के लिए और देश विरोधी नारा लगाने के लिए पैदा कर रहा है वो। तो समस्या और समाधान पर विचार होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बटा, पाकिस्तान बांग्लादेश जो है मुस्लिम राष्ट्र बन गया। ये वक्फ बोर्ड की चर्चा करें, वक्फ बोर्ड कहां से आ गया भाई? जितनी गोचर भूमि थी 9.5 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास कहां से आई भाई? हम कह रहे हैं हम लोग जो है सनातन को मत देखिए, हम लोग मानवतावादी हैं, हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बहन बेटी का बलात्कार कर रहा है, उस बहन बेटी की रक्षा के लिए उस जो है उस जिहादी का, उस आतंकवादी का, उस बलात्कारी का वध कर देना ही उस समय जो है धर्म कहता है। क्यों है कि नहीं है? तो ये जो 40 करोड़ जो है पत्थरबाज जिहादी भारत में हैं, अब आप देखिए कि इतने बेशरम हैं, आए दिन रोज जमीन जिहाद, लव जिहाद, रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है, फिर भी हिंदू को पढ़ाया जा रहा है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। अरे भैया ये अर्धाली पढ़ लिए, आगे वाली अर्धाली पढ़ो, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना ही अहिंसा है। अभी बताओ 15 मिनट की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जब 25 करोड़ है, हम आज 100 करोड़ से ज्यादा हैं, अगर 4 हिंदू मिलकर के एक जिहादी को दबोच ले तो 2 सेकंड में काम तमाम हो जाए। भाई हम 100 करोड़ हैं, किस लिए हैं? हम जब तक कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, तब तक तुम जिंदा हो। और जिस दिन हम जो है धर्म हिंसा तथैव च पढ़ने लग जाएंगे तो तू 2 सेकंड के नहीं हो। तो धर्म हिंसा तथैव च, आज बहन बेटियों के 35 टुकड़े 36 टुकड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हिंदू सोचता है शायद ये सुधर जाएं, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। देखिए समस्या और समाधान, आज बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं अरे साधु संत एसी में सोए हुए हैं। अरे साधु संत बचे कहां? साधु संत कहां बचे हुए हैं? तुम एक बच्चा पैदा कर रहे हो, बताओ तुम्हारे गांव से कितने साधु हैं? पहले हर घर से एक संत होते थे, हर घर से एक संत होते थे, हर मां सोचती थी कि मेरे कोख से जन्मा हुआ एक बच्चा संत होगा। आज कहां संत हैं? जिला में कोई एकाठ निकल जाता है, वो भी जो है बेचारा धान बोने के लिए चले आवत है, और धान बो करके चले जाता, फिर काटने के लिए फिर चले आता है, फिर गेहूं बो करके चले जाता है, वहां फिर चले आवत है। अब हम लोग काम चला रहे हैं बाबा। इसलिए कम से कम 40 बच्चा ना पैदा करो तो 5 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा तो पैदा करो। देश की सेवा है ये देश की सेवा है। और मैं कह रहा हूं किसी को भी अगर 4 बच्चे 5, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तब तक आप बच्चा पैदा करिए। आपके बच्चों का पढ़ने लिखने का जो भी खर्च हो हम उठाएंगे, हम उठाएंगे सारा खर्चा। लेकिन बच्चा अगर कोई हो तब तो। अब एक ही लड़का है, वो बेचारा घर देखा कि हम लोगों के यहाँ उसको बाबा बनाए। कोई आता है साधु बनने, पूछता हूं बेटा कई भाई हो? तो कहता है अकेले हूं। कहता बेटा जाओ माँ बाप की सेवा करो। हम लोग खुद ही भेज देते हैं। दया लगती है कि वो बेचारे जो है तो बूढ़ा बुढ़िया घरे बैठे होंगे, यहाँ बाबा बन जाएगा, वो बेचारे कलप कलप के मरेंगे। कहते अब जब 5-6 लड़का हो, 8-10 लड़का हो तो कहते हाँ बेटवा चलो तू भजन करो। तो हर महतारी बाप तर जाएंगे, संतोष कर लेंगे कि हमारा बेटवा जो है चोर डकैत नहीं हुआ है, साधु हुआ है, अच्छा काम कर रहा है। तो आज अभी किसी ने कहा कि एक चावन शक्ति पीठों में सारे हिंदू जाएं। अब ये बताओ पाकिस्तान में वहां चले जाएं हिंगलाज मंदिर, वहां जो है जान गंवाने के लिए है? कोई बात बोलने के पहले सोचो भी तो एक बार जो है, एक बार इमरजेंसी। भाई हम कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करिए, देश को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करिए। इमरजेंसी लागू करना पड़े इमरजेंसी लागू कर दीजिए।
जो भी करना पड़े करिए। आज संभल में डिप्टी कलेक्टर का पैर टूट गया, उसके लिए कोई नेता नहीं बोल रहा है। वहां सीओ का जो है सर फूट गया, वहां कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये चाहते हैं कि जो है पत्थरबाज उनको मार डालते, वो चुपचाप वहीं खड़े रहते, और जो चिल्ला रहे हैं कि पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो, बेचारे वो अपना जान बचाए किसी तरह से। मैं तो कह रहा हूं जितने पत्थर मारने वाले हैं, जितने देश विरोधी नारा लगाने वाले, जितने गौ हत्या करने वाले, इनको एक दिन में ही उड़ा दिया जाए। और डरने की कोई बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान में भी बोलने से डरेगा तो फिर सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? देवासुर संग्राम हुआ था अपने समय में, राम रावण युद्ध हुआ था अपने समय में, और कंस का जो है भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ, कौरव पांडव युद्ध हुआ, भगवती ने भी जो है महिषासुर का वध किया। क्यों? धर्म रक्षा के लिए। तो धर्म हिंसा, अब अहिंसा परमो धर्म पूरा हो गया है। आज से धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए जो भी बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला है उसको मार देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आत्मरक्षा के लिए आप कानून हाथ में ले सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि आत्मरक्षा के लिए आप कानून को हाथ में ले सकते हैं। और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन की घड़ी है, लेकिन ये परिवर्तन कैसे आएगा? हमको आपको लाना पड़ेगा, हम सबको लाना पड़ेगा। और सारे हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, आज बांग्लादेश में ये नहीं देख रहे हैं कि ये कौन ठाकुर है, कौन पंडित है, कौन यादव है। बांग्लादेश में एक तरफ से हिंदुओं की हो रही है, और भारत में जितने अभी 100 करोड़ बचे हो, इंतजार मत करो कि अल्पसंख्यक होने का। और जिस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा उस दिन ये हो जाए। अच्छा ये बताइए, एक राम मंदिर के लिए 500 साल लड़े, न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा है, वहां जो है अधिकारियों के मूड फोड़ रहे हैं, अधिकारियों के जो है तो पैर टूट रहा है। ये कब तक चलेगा? इसलिए एक साथ इसका समाधान यही है, इनकी ताकत है संवैधानिक अधिकार। जिस दिन इनकी जो है नेशनलिटी खत्म हो जाए, और जब तक नेशनलिटी खत्म नहीं होगी, कहीं वहां पत्थरबाजी, कहीं वहां पत्थरबाजी, कहीं वहां गौ हत्या, कहीं वहां गौ हत्या। यह सनातन केंद्र जो है, देखिए अगर सनातन है, सनातन संस्कृति है, सनातन मतलब जानते जो सबके कल्याण की भावना करता है। ऑक्सीजन सबके लिए है। आज विश्व कल्याण का उद्घोष अगर करता है तो हर सनातनी करता है। हमारे यहां नहीं कहा गया, हमारे यहां मनोभाव, मनुष्य बनो, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। तो हम जो है मानवतावादी हैं, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए माताओं को महिषासुर मर्दनी बनना पड़ेगा। आज हमारे नवयुवकों को बजरंग बली की तरह जिन मोहि मारते मैं मारे बनना पड़ेगा। आज वक्त है, आज समय है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सभी सनातनी हथियार उठा लें। और जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल और यूसीसी लागू नहीं होता है, तब तक बच्चे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करिए। और मैं बता रहा हूं, जितना खर्चा पढ़ने लिखने का लगता है, जितना खर्चा आपके बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाने का जितना खर्चा लगेगा पूरे देश के लिए, मैं कह रहा हूं, वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। पार्वती पते हर हर महादेव। नाय महात्मा बलहीने न लभ्यो, कमजोर आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ताकतवर बनिए, अपने बच्चों को ताकतवर बनाइए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, पुरुषार्थी बनाइए। और इसके लिए तैयार रहिए कि अगर 5,000 या 5 लाख जिहादी और पत्थरबाज अगर आ गए तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे, अपने बहन बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे।
इसके लिए आप तैयार रहिए। और निश्चित रूप से समय बदल रहा है, बदलेगा। यह सनातन केंद्र एक बड़ी क्रांति पैदा करेगा। मैं अयोध्या से चल करके आया, आपने कहा एक दो बार और आ चुका हूं, और इस मंच पर आज सभी लोग आए जिनके अंदर मानवता रही, जो मानवतावादी रहे वो सब लोग आए, और जो नहीं आए हैं वो आएंगे। और ये सनातन केंद्र में आप सबका सहयोग बना रहा है। अगले बार का जो कार्यक्रम होगा वो और विस्तार से होगा और बृहद होगा। हम लोग मिलते रहेंगे जब तक भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र न बन जाए, तब तक प्रयास करिए। देखिए, अखंड भारत तो हो जाएगा, लेकिन हिंदू, आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वहां के लोग कहते हैं मुझे मोदी चाहिए, वहां के लोग कहते हैं दाल रोटी के वहां जो है पैसे नहीं हैं। जो दुनिया से कटोरा लेके भीख मांगता रहा, वो आतंकवाद में लगाता रहा। मोदी ने ये जरूर किया, मैं धन्यवाद दूंगा देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दुनिया में सबको बता दिए कि आतंकवादी किसी का नहीं होता है। आज पाकिस्तान को कोई सहयोग नहीं कर रहा है, वहां भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और आने वाला जो समय है, मैं कहता हूं आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, और इनको घर वापसी के लिए स्वागत है। मैं कह रहा हूं जिनके पूर्वज हिंदू थे, अगर वो घर वापसी करते हैं, स्वागत है। आइए, आप अपने नाम के आगे सनातनी लगाइए, और सनातनी बेटी रोटी का संबंध रहेगा। हम बराबर में बैठाएंगे, बराबर का सम्मान देंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मानवता को खत्म कर दें, और राक्षसी प्रवृत्ति जो चल रही है जिहाद की, इनका अब अंतिम चरण है। इनका अंतिम चरण है, और मानवता को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया में केवल भारत ही ऐसा है जो मानवता को बचा सकता है। लेकिन भारत अति उदारता के कारण, हमारे यहां जो भी आया, पत्थरबाज आया, जो आया धर्मशाला बनाते गए, उसको हमारे यहां क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि को हम भगवान का रूप मानते हैं। इसलिए आज हमारी मजबूरी है कि मानवता की रक्षा के लिए भारत विश्वगुरु तभी तक है। भारत विश्वगुरु हिंदुओं के कारण है और रहेगा, क्योंकि हिंदू कहता है विश्व का कल्याण हो। विश्वगुरु भारत जो है हमारे वैदिक संस्कृति के कारण है। भारत विश्वगुरु वेदों के कारण है, वैदिक संस्कृति के कारण है, और हिंदुओं के कारण है कि जो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए कम कहेंगे विश्व का कल्याण हो। विश्व के अंदर सारे लोग आते हैं। ऐसे हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू खुद तैयार हों और एकजुट होकर के बचे हुए बंटवारे से भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र के लिए आप आवाज उठाइए। और ये प्रयास हर व्यक्ति का, जैसे देखिए गिलहरी क्या है, जो रामायण में गिलहरी का प्रसंग आता है, ये मतलब यह है कि आप जो कर सकते हैं, अगर आप जरा सा भी कर सकते हैं तो आप पूज्य हैं, बंद हैं, आप महापुरुष हैं, आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए गिलहरी की तरह हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। मुझे आप जानते होंगे, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, राम मंदिर का मैंने निर्णायक आंदोलन किया था, और अभी बीच में एक बार आया था यहाँ दर्शन करने के लिए, तो विश्वनाथ बाबा का दर्शन किए। तो कोई बात नहीं है, हम मानवतावादी हैं, लेकिन आतंकवादी हमारे विरोधी हैं, और मैं चाहता हूं कि वो बने रहें, या वो मानवतावादी बन जाए तो स्वागत है। अगर मानवतावादी नहीं बनते हैं तो उनका सफाया होगा। वंदे मातरम।